हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग के बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर को लिखा है लॉकेंस एब्रोल ने। सो लेट्स स्टार्ट। कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री। कुर्ग एक, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कुर्ग क्या है। कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटका में पड़ता है और ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा खेती होती है कॉफी की, और ये फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। और ये जो फेमस है, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। रेन फॉरेस्ट का मतलब ऐसे जंगल जो बहुत घने हो और जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती हो। एंड स्पाइसेस, और मसालों के लिए। सो स्पेशली तो ये कॉफी कंट्री है, यहाँ पर कॉफी की फसल बहुत ज्यादा होती है और ये फेमस रेन फॉरेस्ट के लिए और मसालों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कोस्टल टाउन का मतलब ऐसी जगह जो समुद्र के किनारे हो। तो ये जो मैंगलोर के और मैसूर के बीच में पड़ता है। साइड्स ऑफ ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ये एक ऐसी जगह है जिसे ये माना जाता है कि किंगडम ऑफ गॉड मतलब भगवान के राज्य से एक टुकड़ा टूट करके गिर गया हो, स्वर्ग से आया हुआ हो और यहां पर बस गया हो। मतलब इसका कंपैरिजन जो किया हुआ है कुर्ग का, वो किया हुआ है स्वर्ग से, कि स्वर्ग का एक टुकड़ा आकर के जमीन पर गिर गया जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। और ये जो जगह है, ये द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, मतलब रोलिंग हिल्स का मतलब ये आप देख सकते हो जहां पर ऐसा इलाका जहां पर छोटे छोटे पहाड़ हो और इस वे में हो। सेकंड, किस चीज के लिए यहाँ पर जो इनहेबिटेड बाय, यहाँ पर जो रहते हैं कौन क्या रहते हैं, प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। यहाँ के जो आदमी है वो ज्यादा मार्शल का मतलब जो योद्धा टाइप हो, मतलब सैनिक मान लो, योद्धा मान लो, जो मार्शल आर्ट भी जानते हो। ब्यूटीफुल वुमेन, और यहाँ की जो वुमेन है वो भी ब्यूटीफुल है। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और यहाँ पर जंगली जानवर या जंगली जीव भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कुर्ग और कोडागू, इसका एक नाम और है कुर्ग का, वो है कोडागू। कुर्ग और कोडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका मतलब कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये एक ऐसी जगह है जहां पर हरे भरे जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। स्पाइसेस, मसाले पाए जाते हैं। एंड कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी का उत्पादन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और जो इसके जो एवरग्रीन हमेशा हरे भरे जो जंगल हैं, उन्होंने इसका 30% जो पार्ट है वो घेरा हुआ है। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का 30% जो हिस्सा है वो उसमें जंगल है। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के समय, मानसून वो होता है जो जून के लगभग आता है, जब ज्यादा बारिश वगैरह होती है, तो मानसून के समय पर इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के समय पर हम यहाँ नहीं जा सकते, कोई भी विजिटर यहाँ पर विजिट करने नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंस, जो सीजन वहां पर विजिटिंग का स्टार्ट जो होता है, कॉमेंस का मतलब स्टार्ट जो होता है, फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। यहां पर विजिटिंग का जो समय है किसी भी विजिटर के लिए, तो सितंबर से शुरू होता है और वो मार्च तक चलता है। मतलब सीजन वाइज हम वहां जा सकते हैं कि सितंबर से और मार्च के बीच में, बाकी हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शॉवर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। जो सितंबर से लेकर के मार्च तक का जो वेदर है वो बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है और बीच में हल्के हल्के शावर्स भी होते रहते हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और वहां पर जो एयर है उसमें से जो खुशबू आती है वो किसकी आती है, कॉफी की आती है। मतलब अगर हम इलाके में घूमेंगे तो हमें वहां की जब हम सांस लेंगे, ब्रीथ लेंगे, तो उसमें हल्की हल्की कॉफी की स्मेल आती है। कॉफी स्टेट्स and colonial bungalows stand tucked under the canopies in prime corner। और हम वहां पर देखने को क्या मिलेंगे, हमें वहां पर कॉफी स्टेट्स मतलब चाय के बड़े कॉफी के बड़े बड़े
प्लांटेशन के खेत मिलेंगे, एंड कॉलोनियल बंगलोज, और बहुत बड़े बड़े बंगले मिलेंगे देखने को, स्टैंड टक्ड अंडर द कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। कैनोपाइज का मतलब ये होता है जैसे ये पेड़ है और इस पेड़ का ये ऊपर ये जो है ये वाला हिस्सा कैनोपाइज होता है, तो बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे और वहां पर बंगले मिलेंगे आपको इन द प्राइम कॉर्नर्स। प्राइम कॉर्नर्स का मतलब ये होता है कि बहुत अच्छी लोकेशंस पर, जो बेस्ट लोकेशन होगी उस पर वहां पर आपको बिल्डिंग्स वगैरह मिलेंगी। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। फियर्सली मतलब हाईली, इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग ऐसा माना जाता है कि पूरे इंडिपेंडेंट है। पॉसिबली फ्रॉम द ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, और इनके जो पूर्वज हैं ऐसा माना जाता है कि या तो ये अरेबिक ओरिजिन से हैं या फिर ग्रीक से हैं। ये तो इनके पूर्वज ग्रीक है, ग्रीक का मतलब यूनानी और अरेबिक का मतलब अरब कंट्रीज से है। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी ये बताती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर जब इंडिया आया था, सिकंदर जब इंडिया आया था, तो उसकी आर्मी का कुछ पार्ट मतलब कुछ लोग मूव्ड साउथ अलोंग कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। कुछ उनकी आर्मी के लोग यहां पर आए और उनके लिए वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब संभव नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि यहीं रह जाते हैं। दीज पीपल, उन लोगों ने, मैरिड अमंगस द लोकल्स, वहीं लोकल्स के साथ जो लोकल लोग पहले रहते थे उनके साथ शादी वगैरह की, एंड देयर कल्चर इज अपैरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल मार्शल वाला हो गया क्योंकि वो आर्मी के लोग थे। मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और इसीलिए उनका जो मैरिज सिस्टम है ये रिलीजियस है वो थोड़ा थोड़ा या बिल्कुल, डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट, बिल्कुल अलग है किससे, हिंदू मेन स्ट्रीम से। जो हिंदू रीति रिवाज हैं उन रीति रिवाजों से वो अलग पाया जाता है। कुर्ग के लोगों का जो ट्रेडिशंस है मैरिज का, ये सब कुछ अलग पाया जाता है हिंदू मेन स्ट्रीम से। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट बीइंग carried along gently by air having to do with war from the long black coat and embroidered waist belt worn by the Kodwos known as कुपिया। अब ये जो इनका जो पहनने का जो ड्रेसिंग जो है वो ये है कि ये पहन करके रखते हैं gently by the air having to do war from the long ब्लैक कोट, एक तो ये लंबा यहां तक का ब्लैक कोट पहनते हैं विद एम्ब्रॉयडर्ड, जो जिस पर कढ़ाई हुए हो, वेस्ट बेल्ट, और यहां पर ये देख सकते हैं आप, ये जो ये इन्होंने ये जो बांधा हुआ है कमर पर जो बेल्ट, इसको ये वेस्ट बेल्ट ये एम्ब्रॉयडर्ड होती है, मतलब ये इस पर कढ़ाई होती है, ये एक प्रकार का मतलब डेकोरेटेड होता है, ये सजा हुआ होता है, नोन एज कुपिया, और इसको ना कुपिया बोलते हैं। It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds। जो अरब के जो लोग हैं, जो कुर्द लोग हैं, वो भी पहनते हैं सेम ऐसी ड्रेस और उसको बोलते हैं कुफिया। मतलब जो कुर्द के लोग पहनते हैं कुपिया और अरब के लोग जो कुफिया पहनते हैं, उन दोनों का वो दोनों एक जैसा ही है, तो ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से ये अरब के लोगों से मैच करता है। कुर्गीज होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोग जो जाने जाते हैं हॉस्पिटैलिटी के मतलब लोगों के आदर सत्कार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जब इनके यहाँ मेहमान आ जाते हैं तो उन गेस्ट का ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी आवभगत करते हैं, बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी देते हैं उनको। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, और ये जो लोग हैं ये हमेशा के लिए उत्सुक रहते हैं अपने बच्चों की या अपने फादर की या अपने पापा की कहानियां सुनाने के लिए, बहादुरी की, कि हमारे पापा जी ने ऐसा कर दिया था या उनके पापा जी ने ऐसा कर दिया था मेरे बेटे, ये हमेशा बहादुरी की कहानी बताने के लिए उतावले रहते हैं और उसी की ये बातें करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, और जो कुर्ग की जो
रेजिमेंट है, रेजिमेंट होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आप देख सकते हैं ये रेजिमेंट है आर्मी की। तो इसमें एक जैसे बहुत सारे रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, ऐसे एक कुर्गी रेजिमेंट भी है, पंजाबी रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं। तो एक रेजिमेंट इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट भी है जो मोस्ट डेकोरेटेड है। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब ऐसी जिन्हें बहुत ज्यादा अवार्ड मिले हों ब्रेवरी के लिए, वो मोस्ट डेकोरेटेड होती है। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज द कुर्गी। हमारे देश का जो सबसे पहला आर्मी चीफ था जनरल, उसका नाम था कैरियप्पा और वो भी कुर्गी थे। इवन नाउ कोडवूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और यहां तक की बात है, जैसे हम लोगों को अगर गन वगैरह बंदूक खरीदनी हो तो उसके लिए लाइसेंस होता है, लेकिन कुर्गी ऐसे लोग हैं जो फायर आर्म्स खरीद सकते हैं विदाउट अ लाइसेंस। बिना लाइसेंस के उन्हें फायर आर्म्स मिल सकते हैं, वो गन वगैरह खरीद सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग। और जो कावेरी जो नदी है इंडिया में, वो कुर्ग के जंगल से ही शुरू होती है, वहीं से वो स्टार्ट होती है, वहीं की पहाड़ियों से शुरू होती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और वहां पर एक मछली पाई जाती है महासीर, अबाउंड इन दिस वाटर्स। वहां के पानी में जो मछली पाई जाती है उसका नाम है महासीर। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। अब आपको वहां पर जब आप जाओगे तो ज्यादातर किंग फिशर्स मिलेंगी, पानी में डाइव करती है। वो किंग फिशर एक बर्ड होती है। वाइल्ड स्क्वेरल एंड लंगूर्स, स्क्वेरल्स गिलहरी, लंगूर ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचिफ ऑफ enjoying the splash and ripple effect in the clear water। और आपको वहां पर क्या मिलेगा, जो लंगूर वगैरह है वो फल आधा खाया और आधा पानी में फेंक दिया, और पानी में जब फेंकते हैं तो उसकी जो लहरें उठती है वो देखते हुए आपको मिलेंगे। और क्या दिखेगा आपको वहां, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। महावत उस आदमी को बोलते हैं जो एलिफेंट्स की टेक केयर करता हो, जो या फिर जो हाथियों को पालता हो। तो वहां पर ज्यादातर हाथी मिलेंगे एंजॉय करते हुए, जिन्हें उनके महावत नहला रहे हैं नदी में। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया द मोस्ट, और अगर आप ये देखोगे कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब भारत की झलक, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी आपको, द मोस्ट लेड बैक, सबसे ज्यादा आलसी आदमी हो वो इंडिविजुअल अपने आप में, वो भी बिकम कन्वर्ट बदल जाता है टू द लाइफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। मतलब कोई आदमी आलसी है वो वहां चला जाता है, वो भी हाई एनर्जेटिक हो जाता है, क्योंकि उसका वो भी वहां क्या क्या कर सकता है, राफ्टिंग कर सकता है। रिवर राफ्टिंग आप देख सकते हैं कि रिवर में बहुत सारे ग्रुप बैठ जाते, रिवर में एक बोट में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और फिर वो उसकी राफ्टिंग करते हैं। कैनोइंग, कैनोइंग 2 या 3 लोग करते हैं, ये कैनोइंग है और ये राफ्टिंग है। रैपलिंग, रैपलिंग होता है रस्सी से नीचे उतरना, मतलब पहाड़ में रस्सी कहीं भी बांध देते हैं और उससे नीचे उतरते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन पर बाइकिंग, ये सब वहां पर ये सब एडवेंचर होते हैं, ये एंजॉय कर सकते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स। अब जो बंदे पैदल चलने वाले होते हैं, ट्रैकर का मतलब पैदल चलने वाले होते हैं, उनके लिए भी वहां बहुत सारे ट्रेल्स मिलेंगे आपको। ट्रेल्स का मतलब छोटे छोटे रास्ते जो पैदल चलने के लिए बनाए गए हों, और वो आपको बहुत सारे वहां पर मिलेंगे। अब कोई बंदा अगर पैदल चल रहा है, ट्रैकर्स है, बर्ड्स मिलेंगे उसे वहां, बीज मधुमक्खियां, बटरफ्लाईज तितलियां, एंड टू गिव यू कंपनी, ये भी आपको वहां पर आपके साथ चलते हुए दिखाई देंगे, या मतलब पीछे छुट के तो दूसरे मिल जाएंगे। मकैक्स, मकैक्स एक टाइप का बंदर होता है। मैलाबर स्क्वेरल्स, स्क्वेरल्स समझते हैं आप, गिलहरी। लंगूर, स्लेंडर लॉरीज देख सकते हैं। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ये सब आपको ट्री के ऊपर वाले हिस्से से बैठे हुए आपके वो देखते रहेंगे। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड, और मैं ये बताना चाहूंगा, मतलब राइटर बोल रहे हैं कि मैं बताना चाहूंगा आप एक साइड हो जाना अगर आपको रास्ते में मिल जाता है वाइल्ड एलिफेंट, सफेद, अगर आपको वाइल्ड एलिफेंट्स, आपको जंगली हाथी मिल जाते हैं तो उससे थोड़ा बचकर। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू टू द
पैनारोमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्ट्री, और आपको जो एक जगह मिलेगी आपको ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर आपको मिलेगा पैनारोमिक व्यू। उस पैनारोमिक व्यू का मतलब एक पहाड़ पर ऐसी जगह होती है जिस पर हम खड़े होकर देखें तो नीचे का पूरा इलाका दिखाई दे, दैट इज पैनारोमिक व्यू। तो उस व्यू को हम ब्रह्मगिरी के नाम से जानते हैं। लैंडस्केप इन कुर्ग, अ वॉक across the rope bridge leads to the 64 acre island of निसर्गधाम। अब फिर वहां पर जब हम जाते हैं तो हमें एक रोप ब्रिज मिलता है, मतलब एक रस्सी वाला पुल मिलता है, और उस पुल से फिर हम क्रॉस होकर के पहुंचते हैं निसर्गधाम। ये आप देख सकते हैं, इस पुल से होकर के हम निसर्गधाम जाते हैं। अब running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe। तो बाइलाकुप्पे जो है एक लार्जेस्ट तिब्बतीन सेटलमेंट है इंडिया में, वहां पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मिलेंगे, वो मिलेगा आपको निसर्गधाम में। इन अ बोनस, अगर आप उनसे भी मोंक से मिल लेते हो तो ये भी एक अच्छा बोनस आपके पास रहेगा। मतलब आप विजिट करने जा रखे हो, सारी चीजें एंजॉय कर रहे हो, अगर आप बोनस में मतलब साथ में ये अगर आप इनसे भी मॉन्क से भी मिल लेते हो दैट विल बी बेटर। द मॉन्क्स इन रेड, ochre एंड येलो robes आर amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। कुर्ग में वहां पर वो जो विजिटर्स जाते हैं, अगर उन्हें मोंक मिल जाते हैं तो वो बहुत सरप्राइज हो जाएंगे वहां देख करके, क्योंकि वहां उस लेवल पर बहुत कम विजिटर्स पहुंचते हैं। तो मोंक भी सरप्राइज हो जाते हैं और विजिटर्स भी। अगर आप उनसे मिल लेते हो मोंक से जो रेड कलर के और येलो कलर के ऑक्र रोब्स, मतलब कपड़े, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए होते हैं, so they will be surprised to see you there here in Coorg। so ये हुआ कुर्ग के बारे में।